भक्ति काल के प्रमुख कवियों में नाम आता है कबीरदास जी का। कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रति बड़े ही निष्ठावान रहे हैं, निर्गुण भक्त कहे जाते हैं। कबीर जी ने साखी शब्द और रमैनी की रचना की है, यानी कि उनके शिष्यों द्वारा उनके उपदेशों का संकलन करके उसे साखी शब्द और रमैनी का नाम है वो दिया गया है। इनके ये तीनों रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित की गई हैं। यहाँ हम बात करते हैं कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द की। कबीरदास जी इस शब्द में ईश्वर को अपनी माँ के समान मानते हैं और स्वयं को उनका बालक या पुत्र बताते हैं। वो उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह एक बच्चा माँ से अपनी बात मनवा लेता है, जिस तरह से एक बालक विभिन्न गलतियाँ करता है लेकिन माता उससे अपने मन में नहीं लेकर आती, वो उसके दोषों तक को क्षमा कर देती है। तो इसमें कबीरदास जी ईश्वर को अपनी माता के रूप में मानते हैं और स्वयं को उनके पुत्र के रूप में मानते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। हरि जननी मैं बालक तेरा। इसमें हरि यानी कि ईश्वर, जननी यानी कि माता, मैं यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं, बालिक यानी कि बालक यानी कि पुत्र, तेरा यानी कि तुम्हारा, कि हे ईश्वर आप तो मेरी माता हैं जिसने मुझे जीव के रूप में यहाँ जन्म दिया है और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। काहे न अवगुण बख्सहु मेरा। काहे न यानी कि क्यों नहीं, अवगुण यानी कि अवगुण यानी कि दोष, बख्सहु बख्शना मतलब क्षमा करना, मेरा यानी कि मेरा, कि मेरे दोषों को क्यों नहीं तुम क्षमा कर देते। यानी कि हे ईश्वर आप मेरी माता के समान हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। जिस तरह माता अपने पुत्र के अवगुणों को क्षमा कर देती है, वैसे ही आप भी मेरे अवगुणों को, मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिए। सुत अपराध करे दिन केते। सुत यानी कि पुत्र, अपराध करे, अपराध करता है, दिन केते कि दिन में कितने ही अपराध है वो पुत्र द्वारा किए जाते हैं। जननी के चित रहे न तेते। तेते यानी कि वे, जननी के चित रहे न तेते यानी कि माता के मन में वो नहीं रहते, यानी कि माता उन गलतियों को, उन अपराधों को मन में नहीं रखती है, यानी कि वो उसी क्षण भूल जाती हैं, माफ़ कर देती हैं। कर गही केस करे जो घाता। कर हाथ, गही मतलब पकड़कर या ग्रहण करके, केस यानी कि बाल, करे जो घाता, घाता यानी कि घायल या चोट पहुंचाना, कि पुत्र चाहे हाथ में अपनी माता के बालों को पकड़कर कितने ही चोट पहुंचाए, कष्ट दे, तऊ न हेत उतारे माता। तऊ न यानी कि तो भी, हेत यानी कि प्रेम या हृदय से, उतारे माता कि माता अपने पुत्र को, चाहे पुत्र हाथों से बालों को पकड़कर कितनी ही कष्ट दें लेकिन फिर भी माता उसे अपने हृदय से नहीं उतारती, उसे अपने हृदय से अलग नहीं करती। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी बालक दुखी, दुखी महतारी। महतारी कहते हैं माता को। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे तो तुम मेरी माता और मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र ही अपने आप को समझता हूँ। यदि बालक दुखी, कि बालक यदि दुखी रहता है, पुत्र यदि दुखी रहता है तो माता कौन सा सुख प्राप्त करती है, माता भी तो दुखी रहती है। यानी कि यदि मुझे दुख है तो तुम भी नहीं सुखी रह पाओगे, यानी कि तुम मुझ पर कृपा कर दो। तो इस तरह से परमात्मा को माता का रूप माना है कबीरदास जी ने और निवेदन किया है कि वो उनका भी जो उपकार है वो उन पर भी उपकार कर दे। यानी कि जिस तरह बालक की बात माता जल्दी मान लेती हैं, वैसे ही आपका मैं भक्त हूँ और आप मेरी बात को स्वीकार कीजिए, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए।